तरह से राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर बन गया है, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जिस तरह से राममय की बात की जाती है। राम मंदिर चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा होता तो क्या कहते हैं, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय में चुनाव लड़ने से ये लोग मना ना करते। ये लोग चुनाव छोड़ करके भाग रहे हैं। इनके प्रत्याशी टिकट वापस कर रहे हैं। आज की स्थिति है। लेकिन लखनऊ जो कही जाती है, हॉट सीट लखनऊ जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के गढ़ कही जाती है। इस किले को आप ढाने के लिए क्या रणनीति है, ये बताइए। यार, हम सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते थे, इसलिए उनका गढ़ हो गई। आज हम एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिए अब ये उनका गढ़ नहीं रह जाएगी। ये इंडिया गठबंधन की सीट आने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में सपा और कांग्रेस अब एक साथ दिखाई देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से विजय जी जो लखनऊ को प्रभारी बनाया गया। सर, आपको लखनऊ को प्रभारी बनाया गया है, आप सपा के साथ में मिल के काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्या कार्यकर्ता सपा और कांग्रेस एक साथ आके काम कर सकते हैं? नहीं, हम लोग काम कर नहीं सकते। हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज पूरी समन्वय समिति बना दी है, जो आने वाले दिनों में आपको जो नेताओं का गठबंधन हमेशा दिखाई पड़ता था, आपको आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का गठबंधन भी ये दिखाई पड़ेगा। विजय जी, देखिए, पिछला चुनाव जो विधानसभा का हुआ था जिसमें रविदास मल्होत्रा गठबंधन में थे और विधायक लड़े थे, लेकिन मारूफ खान भी चुनाव लड़ गए थे, तो कहीं ना कहीं ये टीस लखनऊ की जनता के बीच में है कि कांग्रेस और सपा के बीच में कहीं ना कहीं असमंजस नहीं बन पाता, तो कार्यकर्ताओं की भी असमंजस की जो स्थिति है उसको लेकर आप कैसे किस तरह से काम करेंगे? पुरानी बातें थी, पुरानी बातें बीत गई, बहुत समय हो गया है और अब ऐसी कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का एकदम हमारा स्ट्रिक्ट निर्देश है और एक एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए कमर कस चुका है। सर, मुद्दा क्या होगा? असल मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर बन गया है, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जिस तरह से राममय की बात की जाती है, तो क्या उन मुद्दों को आप किस तरह से कन्वेंट करेंगे? क्योंकि जो राम मंदिर का मुद्दा जो पूरी तरह से हावी होते दिख रहा है। राम मंदिर चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा होता तो क्या कहते हैं, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय में चुनाव लड़ने से ये लोग मना ना करते। ये लोग चुनाव छोड़ करके भाग रहे हैं। इनके प्रत्याशी टिकट वापस कर रहे हैं। आज की स्थिति है। तो राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। लेकिन लखनऊ जो कही जाती है, हॉट सीट लखनऊ जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के गढ़ कही जाती है। इस किले को आप ढाने के लिए क्या रणनीति है, ये बताइए। यार, हम सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते थे, इसलिए उनका गढ़ हो गई। आज हम एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिए अब ये उनका गढ़ नहीं रह जाएगी। ये इंडिया गठबंधन की सीट आने वाली है। ये मान लिया जाए कि इस बार जो है वो गढ़ जो किला कहा जाता तो वो आप लोग ढाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ढाने जा रहे हैं। हम लोग साथ में लड़ेंगे और निश्चित रूप से ढाएंगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ विजय जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों लोग कार्यकर्ता मिलकर कहीं ना कहीं आपस में काम करेंगे और उसके बाद में इंडिया गठबंधन की जो सीट है वो जीतने का काम अब देखने वाली बात ये होगी, क्या कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता मिलकर क्या इस बार इंडिया गठबंधन को जिता पाते हैं? क्योंकि लखनऊ की हॉट सीट मानी जाती है, बीजेपी का गढ़ है, क्या इसको हराने में इंडिया गठबंधन इस बार कामयाब होगा? देखने वाली बात होगी। लखनऊ से एशियन न्यूज के लिए राशिद आरिफ।